जय जगन्नाथ। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। जगदानन्दकन्दाय प्रणतारतहराय च नीलाचल निवासाय जगन्नाथाय ते नमः। जय जगन्नाथ। ये जगन्नाथ जी का प्रणाम मंत्र है। आज जो हम आपको कथा सुनाने जा रहे हैं, जो हम बताने जा रहे हैं कि क्यों जगन्नाथ जी के हाथ पैर हमें दिखाई नहीं देते, जगन्नाथ जी के कान हमें दिखाई नहीं देते, क्यों जगन्नाथ जी की आँखें इतनी बड़ी बड़ी हैं। Why Jagannath has no ears, no hands and no feet? Why Jagannath ji has eyes so big? इसलिए हम पहले उनको प्रणाम करने के लिए प्रणाम मंत्र बोले हैं, क्योंकि आज हम आपको उनके स्वरूप के रहस्य के बारे में बताने जा रहे हैं। There is a beautiful story behind the idol not having ears, legs and hands. क्यों नहीं है? कहानी कुछ कथा ऐसे शुरू होती है कि जब श्री कृष्ण भगवान वृंदावन छोड़ रहे थे तो उन्होंने व्रजवासियों से वादा किया था कि मैं आपके पास दोबारा लौट के ज़रूर आऊँगा, किंतु अपनी जिम्मेदारियां पूरी करते करते कंस को मार के देवकी मैया और वसुदेव जी को कारागार से मुक्त करके जब वो अपनी शिक्षा ग्रहण करने के लिए चले गए, शिक्षा ग्रहण करने के बाद फिर वो द्वारका में चले गए। द्वारिका जाकर उन्होंने वहाँ पर द्वारिकाधीश बन गए, जिससे बहुत साल बीत गए, लेकिन कृष्ण का कहीं कुछ पता नहीं, लौटकर ही वापस नहीं आए। वृंदावन से वो द्वारका रहने लगे तो बहुत ही बड़े सुंदर महल में, और बन गए वहाँ के द्वारिकाधीश। वहाँ उन्होंने 16,108 रानियों से विवाह किया और उन 16,108 रानियों के लिए अलग अलग महल बनवाए। यहाँ मैं आपको ये बात और बताना चाहती हूँ कि जो हम श्री कृष्ण भगवान की यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं, वास्तव में यही जगन्नाथ भगवान हैं। कृष्ण भगवान ही जगन्नाथ भगवान है, लेकिन कृष्ण भगवान से वो जगन्नाथ जी कैसे बने, इस कथा में आपको समझ में आ जाएगा। तो कृष्ण भगवान वहाँ पर अपनी 16,108 रानियों के साथ अलग अलग महलों में रहते थे, अपना अलग अलग रूप बनाकर। हर रानी को वो उतना ही दर्जा देते थे, हर रानी से उतना ही स्नेह करते थे, हर रानी से उतना ही उनको समय देते थे। एक दिन कृष्ण भगवान रात्रि में सो रहे थे तो उनके मुख से राधे राधे निकला। अब राधे राधे निकला तो राधे एक तो लड़की का नाम, और सब रानियां परेशान। सब रानियों ने सोचा कि हम प्रभु की इतनी सेवा करते हैं, हम उनकी सेवा में कोई कमी नहीं छोड़ते, फिर भी भगवान हमेशा श्री राधा रानी को ही स्मरण रखते हैं, ऐसा क्यों? हमारी क्या कमी रह जाती है? हम उनकी सेवा में ऐसी क्या कमी छोड़ देते हैं? श्री राधे में ऐसे क्या गुण थे? श्री राधा कौन थी जिनकी वजह से भगवान स्वप्न में भी सोते हुए भी उन्हीं को स्मरण करते हैं? तो इसके बारे में हम किससे पूछें, किससे हम अपनी जिज्ञासा शांत करें, किसको पूछें जो हमें श्री कृष्ण भगवान के बारे में सब कुछ बताएंगे? तो एकाएक उनको ध्यान में आया कि रोहिणी मैया कौन थी? बलराम जी की मैया, कि रोहिणी मैया इस समय द्वारका जी में आई हुई हैं। तो रोहिणी मैया और ननंद उनकी सुभद्रा मैया कृष्ण जी की बहन, कि वो इस समय द्वारिका में हैं। ननंद और सास से ज़्यादा हमें कौन बता पाएगा श्री कृष्ण के बारे में? तो सब रानियां इकट्ठी होकर मैया के पास जाती हैं और मैया को बोलती हैं, मैया हम आपसे कुछ जानना चाहते हैं,
हम श्री कृष्ण के बचपन की लीलाएं जानना चाहते हैं। बचपन में वो क्या क्या करते थे, उनका बचपन कैसा था, नंद बाबा के साथ कैसे लीला करते थे, यशोदा मैया के साथ कैसे लीला करते थे, ग्वाल बालों के साथ क्या क्या करते थे, गोपियों के साथ कैसे रास रचाते थे, गैया चराने कहाँ जाते थे, और श्री राधे जो कौन है, उनके साथ उनका कैसा संबंध था, हम सब कुछ जानना चाहते हैं मैया, कृपया हमें बताइए। तो मैया कहती है, मैं ये आपको सब कुछ बताने के लिए तैयार हूँ, किंतु एक प्रश्न मैं आपको ये कहूँगी कि एक समस्या भी है कि अगर मैंने आपको ये कथा सुनानी शुरू की और ये कथा सुनते सुनते अगर कृष्ण भगवान भी वहाँ पर आ गए और उन्होंने भी ये कथा सुन ली तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। कैसे गड़बड़ हो जाएगी? क्योंकि ये सारी कथा सुन के वो अपने आप को वापस वृंदावन में जाने से नहीं रोक पाएंगे, और अगर वो एक बार वहाँ चले गए तो फिर द्वारिकाधीश वो वापस नहीं आएंगे, और फिर द्वारिका नगरी को कौन संभालेगा। आप लोगों को पहले इसकी व्यवस्था करनी पड़ेगी कि मैं जो कथा सुनाऊंगी वो कृष्ण और बलराम ना सुन पाए। तो इसके लिए उन्होंने एक उपाय सोचा कि सुभद्रा जी को ही हम इस की ड्यूटी लगा सकते हैं। सुभद्रा जी ही ध्यान रख सकती हैं कि अपने भाइयों को वो अंदर ना आने दें। तो वो सुभद्रा मैया को बोलते हैं कि आप इस द्वार पर खड़े हो जाइए, हम मैया से स्टोरी सुन रहे हैं, हम मैया से सारे कृष्ण जी की बाल लीलाएं सुन रहे हैं, और अगर आप उनको देखें कृष्ण और बलराम को तो उनको द्वार पर ही रोक लेना, भीतर मत आने देना, या हमें इशारा कर देना तो हम बीच में थोड़ी देर के लिए कथा विश्राम कर लेंगे। तो सुभद्रा मैया ठीक कह के द्वार पर तैनात हो गई। इतने में फिर मैया ने क्या किया, कथा सुनानी शुरू की। उन्होंने बताना शुरू किया कि कृष्ण भगवान कैसे लीलाएं करते थे अपने बचपन में। कथा सुनते 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 सब इतने भाव में चले गए, सब इतने भावमय हो गए कि किसी को सुध ही नहीं रही। कथा की जो आवाज़ थी वो सुभद्रा मैया के कानों में भी जा रही थी जो द्वार पे तैनात थे। अब द्वार पर तैनात सुभद्रा मैया इतने भाव में आ गई कि वो अपनी सुध बुध भूल गई, और जो कृष्ण कथाएं थी, जो कृष्ण लीलाएं थी, वो रसमय बनकर, जैसे एक खुशबू होती है ना, फूलों से खुशबू निकलती है, या फिर हम घर में कोई पकवान बनाते हैं, कोई खाना बनाते हैं तो उसकी बहुत सुगंध, उसकी खुशबू पूरे घर में फैल जाती है। इसी तरह से श्री कृष्णमयी जो वो भाव था, उनके बचपन की लीलाएं थी, वो पूरे महल में खुशबू बनकर फैल रही थी। तो जैसे ही कृष्ण बलराम अपने महल में एंट्री करते हैं, अपने महल में आते हैं, तो क्या देखते हैं, उनको आभास होता है, फीलिंग आती है उनके अंदर कि कुछ तो ऐसा हो रहा है महल में जो बहुत ही अद्भुत है, कुछ उनको अपनी तरफ खींच रहा है। तो वो दौड़े दौड़े महल के अंदर आते हैं, तो क्या देखते हैं कि जो वो बड़ा हॉल है जहाँ पर कथा मैया सुना रही है, उसके द्वार पर सुभद्रा मैया खड़ी हैं। तो देखते ही उनको क्या लगता है, ज़रूर यहाँ पर कुछ तो ऐसा चल रहा है जो सुभद्रा मैया द्वार पर खड़ी हैं। तो श्री कृष्ण भगवान क्या करते हैं, एक तरफ सुभद्रा मैया के श्री कृष्ण खड़े हो जाते हैं, एक तरफ बलराम जी खड़े हो जाते हैं, और वो भी सुनने लगते हैं कथाएं। और जब जैसे जैसे वो कथा सुनने लगते हैं तो सुदर्शन जी और जगन्नाथ जी, बलराम जी और देवी सुभद्रा मैया, उनके जो हाथ पैर थे वो द्रव्यमान होना शुरू हो जाते हैं। द्रव्य समझते हो, लिक्विड मीन्स पिघलना शुरू हो जाते हैं। मीन्स उनकी जो बॉडी होती है ना, वो इतनी कोमल थी, इतनी कोमल, समझो मक्खन से भी कोमल। आप ये देखिए कि जब हम भागवत कथा का रसपान करते हैं, कहीं पर भी भागवत कथा हो रही हो और हम भागवत जी में बैठे हैं, वहाँ पर श्री कृष्ण जी की लीलाएं, कोई भी कथा व्यास जी हमें सुनाते हैं,
तो जो मतलब बहुत ही भाव से सुन रहे होते हैं कथाएँ, तो उनके आँखों से अश्रु आते ही आते हैं। आते हैं, आप लोग भी सुनते होंगे तो आप भी देखते होंगे अश्रु आते हैं। तो जब हम लोगों का दिल तो इतना कठोर है, हम लोग तो मतलब कोमल होने का सोच भी नहीं सकते। हम लोगों के सब दिलों सबके लो सब लोगों के मतलब जो दिल हैं इतने कठोर हैं, तब हम लोगों की आँखों में आँसू आ सकते हैं, हम लोगों का दिल पिघल सकता है। तो सोचो, भगवान तो मक्खन से भी कोमल हैं। भगवान का तो हृदय, भगवान का मन, भगवान का शरीर इतना कोमल है कि मक्खन भी उनके सामने हार्ड लगता है। तो वो कथाएँ सुनकर पिघलना शुरू हो जाता है, उनका शरीर जो था वो हाथ पैर पिघलना शुरू हो जाते हैं। सुदर्शन चक्र आप देखते हो, सुदर्शन चक्र तो गोल होता है एकदम सर्कल में, है ना? तो सुदर्शन चक्र भी पिघल के अपना लंबा रूप ले लेते हैं, सुदर्शन चक्र जी भी लंबे हो जाते हैं। तो ये सुनते सुनते जगन्नाथ भगवान जी की आंखें बड़ी होने लग जाती हैं, हाथ पैर पिघल जाते हैं। सुभद्रा मैया के तो बिल्कुल ही हाथ पैर पिघल जाते हैं, उनके तो हाथ पैर रहते ही नहीं। तो ऐसे ही ये सब अभी चल ही रहा था कि उन लोगों ने बिल्कुल अपनी सुध बुध खो गए, बिल्कुल एकदम खो गए उन्हीं कथाओं में, अपने बचपन की लीलाएं सुनने में, और अमृतमयी रस का पान कर रहे थे। जब इतनी मीठी भावपूर्ण रसमयी कथा चल रही थी, तो कथा तब कृष्ण भगवान इतने मगन हो गए थे कि उनके शरीर से एक दिव्य प्रकाश निकलने लगा, जिसे महाभाव के नाम से जाना जाता है। दिव्य प्रकाश, जिसे महाभाव के नाम से जाना जाता है। द्रव्यमान होने के कारण जो उनका शरीर द्रव्य में परिवर्तित हो रहा था, और उनके शरीर से ही जो एक रस समावेश हो रहा था, और उनकी आंखें इतनी बड़ी हो रही थी, तो उनके इसी रूप को जगन्नाथ जी का रूप माना जाता है। जब भगवान इस मुद्रा में खड़े थे, इतने में ही नारद जी आ गए वहां पर। नारायण नारायण करते करते नारद जी आ गए, और जैसे ही नारद जी ने पीछे से आके बोला नारायण नारायण, तो भगवान एकदम भौचक्के से होके डर गए। हमें जब कोई हम किसी चीज़ में लीन होते हैं, तो हमें आके कोई पीछे से डरा देता है, तो हम एकदम भौचक्के से हो जाते हैं। इसी तरह से भगवान भी एकदम से सहम गए, देखे एकदम उनको देख के, नारद जी आप यहाँ पर? तो नारद जी कहते हैं भगवान जी आपका ये रूप तो मैंने कभी नहीं देखा। वो तो उनके इस रूप को देख के एकदम मंत्र मुग्ध हो जाते हैं, और कहते हैं भगवान अब तो मैं तो आपका परम भक्त हूँ ना, ये तो आप हमेशा कहते हो। तो मेरी एक इच्छा है, और मेरी इच्छा ये है कि आपका ये स्वरूप जो आज तक मैंने नहीं देखा, इस स्वरूप के सब लोग ब्रह्मांड, पूरा ब्रह्मांड इस स्वरूप का दर्शन करें। तो भगवान जी कहते हैं कि देखो नारद, तुम्हारी बात को मैं टाल तो नहीं सकता, क्योंकि तुम तो मेरे परम भक्त हो ना, और मैं तो तुम्हें अत्यंत प्यार भी करता हूँ, अत्यंत प्रेम करता हूँ, तो तुम्हारी बात मैं टाल नहीं सकता। लेकिन कलयुग में मैं इसी रूप में धरती पर जन्म लूँगा, इसी रूप पर धरती पर लोगों के बीच में रहूँगा। तब चिरकाल तक लोग मेरे इसी स्वरूप के दर्शन करेंगे। तब मैं और मेरी बहन सुभद्रा और मेरे भैया बलभद्र, हम इसी स्वरूप में भक्तों को अपना आशीर्वाद प्रदान करेंगे। तब वो नारद जी कहते हैं भगवान मुझसे तो प्रतीक्षा नहीं हो पाएगी, कब आएगा ये समय? तो वो कह रहे नारद जी आपको प्रतीक्षा तो करनी ही पड़ेगी इस हमारे इस स्वरूप के लिए। तो इसमें हम आपको ये बताना चाहेंगे कि जो अगर आप सब सोचें कि जगन्नाथ भगवान जी के शरीर में हमें ना हाथ दिखाई दे रहे हैं, ना पैर दिखाई दे रहे हैं, ना कान दिखाई दे रहे हैं, तो क्या भगवान अपूर्ण है? क्या भगवान का शरीर अपूर्ण है? तो वो भक्तों की रक्षा कैसे करेंगे? तो हम आपको बता दें कि उनका सिर्फ स्वरूप जो हमें दिखाई दे रहा है वही अपूर्ण है, लेकिन अपने आप में तो वो पूर्ण है और भक्तों के सारे कार्य करते हैं। ग्रंथों में, वेद उपनिषदों में, सब में उनके लिए कहा गया है कि परम
पिता परमात्मा पूर्ण है, अपने हर स्वरूप में ही वो पूर्ण है, इसलिए उन्हें ओम पूर्णम भी कहा गया है। ओम पूर्णम उनको कहा गया है। चाहे भगवान के हाथ हमें दिखाई नहीं दे रहे, उनके पैर दिखाई नहीं दे रहे, उनके कान दिखाई नहीं दे रहे, लेकिन भक्तों की सहायता के लिए, भक्तों की करुण पुकार को सुनने के लिए वो हमेशा तत्पर रहते हैं। और एक बात, क्या आपने कभी ये चीज़ देखी है कि जगन्नाथ जी के हाथ किस तरह से हैं? उनके हाथ इस तरह से हैं जैसे कह रहे हैं कि आइए आइए मेरे प्यारे भक्त और आके मेरे गले लग जाइए। इस तरह से हाथ फैला के वो सब भक्तों की प्रतीक्षा करते रहते हैं और सबसे मिलकर खुश होते हैं। आपने देखा होगा हर मंदिर में भगवान जी के हाथों में किस तरह से मुद्रा रहती है, मुरली वाली मुद्रा रहती है कि ठाकुर जी मुरली बजा रहे हैं। लेकिन जगन्नाथ जी के हाथ किस तरह से हैं? दोनों हाथ फैला के खड़े रहते हैं। आओ मेरे प्यारे भक्त, आओ और मुझे अपने गले से लगा लो, मैं अपने गले से तुम्हें लगा लूं और ऐसे भाव में खो जाएं। ऐसे हैं हमारे प्यारे जगन्नाथ, जग के नाथ जगन्नाथ। और अब हम आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में ये बताएंगे कि क्यों जगन्नाथ भगवान जी उड़ीसा नगरी में ही गए, उड़ीसा में पुरी धाम में ही जाकर उन्होंने अपना निवास स्थान क्यों बनाया। इसके लिए आप प्रतीक्षा कीजिए। तब तक जय जगन्नाथ।